गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। सपोज कीजिए आप में से कोई भी व्यक्ति साथ में किसी अपने दोस्त के साथ तैयारी किए होंगे एग्ज़ाम का। उसमें से आपका मित्र आईएएस ऑफिसर बन जाता है या आपका दोस्त कोई बड़े पद पे चला जाता है। आप उससे मिलने गए और दो सिचुएशन हो सकता है उस कंडीशन में। एक ऐसा है कि जैसे ही आपने स्लिप दिया पर्चा उसके प्यून के माध्यम से और वो तुरंत बाहर निकल के आया और आपको रिसीव करते हुए अंदर लेके गया। एक सिचुएशन यह है। दूसरा सिचुएशन यह है कि वो आपने स्लिप भेज दिया, फिर वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और आपको उसका प्यून आता है और आपको बोलता है कि सर आप अभी थोड़ा देर बैठिए, साहब बिजी हैं। तो अब देखिए ये सिचुएशन दो है एक ही घटना को लेकर के। एक समय ऐसा होता है जब आपको वो तुरंत बुला लेता है, तब ऐसी कंडीशन में आप बहुत एलिवेटेड फील करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त जो है हमको तुरंत बुला लिया, और यह स्टोरी आप कई लोगों से सुनाते हैं। दूसरा एक सिचुएशन ऐसा होता है कि जब आपको बाहर वेट करना पड़ता है, तो उस समय में 5 मिनट 10 मिनट अगर आपको वेट करना पड़ गया, तो आप सोचिए कि आपके मन में हज़ार प्रश्न चलेंगे कि मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये क्या सोचता है अपने आप को, साथ में कभी पढ़ते थे हम, आज इतना बड़ा आदमी हो गया। तो उस समय में आप अपमानित फील करते हैं। तो देखिए आपका दोस्त है, आप साथ में रहे हैं और ये घटनाएं एक साथ, यह घटना जो है उसी के साथ में है। एक ऐसा कंडीशन होता है जब आप बहुत अभिमान फील करते हैं और एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आप बहुत अपमानित फील करते हैं। तब आप कहते हैं कि मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसको जब आप समझने का कोशिश कीजिएगा गौर से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर का अभिमान, जो फीलिंग है, जो प्राउड फीलिंग है, वह किसकी वजह से है? वो सामने वाला का जो एक्ट है उसकी वजह से। उस समय में आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला जो एक्ट कर रहा है उस हिसाब से आप अभिमान फील कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप जो अपमानित फील करते हैं, तो आप अपनी वजह से नहीं, जो आपका आइडेंटिटी है, आपका जो सोल है, अगर उसका डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे हैं आप अपने मन में, तो वो अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं बल्कि सामने वाले के एक्ट के वजह से कर रहे हैं। तो ऐसी अनगिनत घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। जैसे सपोज कीजिए एक और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो आपका सुप्रीम बॉस है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसमें से कुछ लोगों को बुलाता है। यदि आप उसमें इन्वाइटी होते हैं, तो उस कंडीशन में आप दूसरे के रेस्पेक्ट में सोचते हैं कि मेरा बॉस हमको बुलाया है, आई एम वेरी प्रिविलेज पर्सन। आप उस समय में बहुत अभिमान फील करते हैं। अगर वो आपको नहीं बुलाता है और आपके काउंटर किसी कलीग को बुला लेता है, तो उस समय में आप हज़ार बार अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा अपमान हो गया। तो हर बार हम क्या देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल से, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं, अपने जीवन में खोज सकते हैं, और आपके हर लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और यह समझिए कि रोज़ का मामला है। तो इस तरह के उस समय में हम लोग क्या देखते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझिए कि जब हम अभिमान फील करते हो या अपमानित फील करते हो, तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं? वो जो हमारा सामने वाला है उसके अप्रूवल डिसअप्रूवल, उसके सहमति असहमति, उनके समर्थन उनके विरोध, इन चीज़ों से हम लोग या तो कभी अभिमान फील करते हैं या कभी हम लोग अपमान फील करते हैं। अगर हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें, अगर हम दूसरे के किसी एक्ट से प्रभावित होना बंद कर दें, तो उस कंडीशन में सोचिए कि हमारा जो अपना आइडेंटिटी है, हमारा जो सोल है, उसको हम खुद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी जो हमारा सेल्फ है, हमारा जो स्व है, वह दूसरे से रिप्लेस नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, ये स्व सामने वाले के अप्रूवल से रिप्लेस होता है तो अभिमान बन जाता है। यह स्व जब दूसरे सामने वाले के डिसअप्रूवल से रिप्लेस होता है तो अभिमान बन जाता है। अगर हम लोग इस पे स्टैटिक रहें, अपने आप में अडिग रहें और खुद का जो हमारा अपना आइडेंटिटी है, हमारा जो अपना सोल है, उसको अगर हम स्वयं रिस्पेक्ट देना शुरू करें, तो अगर मतलब किसी भी घटना में हम ना तो डिसरिस्पेक्ट फील करेंगे, ना हम प्राउड फील करेंगे। जैसे फिर से उस एग्जाम्पल पे हम आते हैं कि अगर आपका दोस्त है और वो बड़े पद पे चला गया है और आप उससे मिलने गए और आपको वो तुरंत नहीं बुलाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो सेल्फ है वह उनके एक्ट से रिप्लेस नहीं हो रहा है। तब आप उस समय अपमानित फील नहीं करेंगे। या आप तुरंत बुला लेता है, तो उस समय भी आपका जो रिस्पेक्ट है वह उसके एक्टिविटी से या उनके एक्ट से अफेक्टेड नहीं हो रहा है, बल्कि उस समय भी आप स्थिर रहेंगे। यानी दोनों ही सिचुएशन में
आप हमेशा क्या रहेंगे कि स्टेबल रहेंगे। सामने वाले के एक्ट का आपके मनोदशा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो एक मूल बात और मैं इनके साथ कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही, या तो अपमान या अभिमान, जब हम लोग स्व को, सेल्फ को सामने वाले के अप्रूवल डिसअप्रूवल से डिस्प्लेस करते हैं, तो ये दो निगेटिव चीज़ें उभर के आती है सामने, और ये दोनों ही खराब है। ये दोनों हमारे, समझिए कि खुद का आइडेंटिटी और जो हमारा खुद का जो मोरल है और जो खुद का हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा आंतरिक शक्ति है, जो हमारा मनोबल है, उसको ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, कहीं ना कहीं उसको वो डैमेज करता है, और उसका असर हमारे आसपास, हमारे वाइब्स पे पड़ेगा, और हमारे जो ऑरा है उसके ऊपर पड़ेगा, हमारे एक्शन पे पड़ेगा, हमारे बिहेवियर पे पड़ेगा, हमारे रिलेशनशिप पे पड़ेगा। और आप सोच नहीं सकते हैं कि इनका जो बैड इम्पैक्ट्स है वो कितने जगह आपको क्षति पहुंचा सकता है, और आप कितना आपको डैमेज कर सकता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर यह वीडियो में कुछ भी आपको त्रुटि लगता है, या आपको कुछ भी इसमें क्रिटिकली अगर आप उसमें कमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट लिखिए। और मैं चाहूँगा कि आपके हर तरह के कमेंट्स आएँ, चाहे वो सहमति असहमति जो भी हो आए, और हम उस पर विचार करेंगे। फिर से मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे कि स्वमान क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। इस बात को बताता है कि हमारा खुद का रिस्पेक्ट दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बल्कि हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमारा रिस्पेक्ट हम खुद ही करेंगे, वो दूसरे के एक्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे। थैंक यू।